नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को लेकर जो ईडी की शक्तियां हैं उन पर अब नकेल कसने की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि कभी इन शक्तियों को बरकरार रखने वाला सुप्रीम कोर्ट ही अब इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष एकजुट होकर अपने नेताओं पर कार्रवाई करने के आरोप ईडी पर लगातार लगाता रहा है, लेकिन अब सवाल उठाने वाली देश की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वो पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग भी ठुकरा दी है। फिलहाल सुनवाई न करने की मांग ठुकराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए प्रावधानों की जांच राष्ट्रीय हित में हो सकती है। हम पीएमएलए प्रावधानों के तहत ईडी की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। सुनवाई 22 नवंबर को होगी। दरअसल 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी, जब्ती, कुर्की और जांच की प्रक्रिया को बरकरार रखा था, लेकिन इसके तुरंत बाद सवाल उठने लगे। 24 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में सुनवाई को तैयार भी हो गया। 3 जजों के फैसले पर समीक्षा होगी तब होगी, लेकिन 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने ही एक अहम फैसला सुनाकर ईडी पर शिकंजे की नींव रख दी। एससी ने कहा, ईडी अपने कामकाज में पारदर्शी, निष्पक्ष रहे, ईडी ईमानदार रहे और प्रतिशोधी ना बने। अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे। आरोप की तरफ से जवाब देने में विफलता गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं। एजेंसी को विश्वास करने का कारण ढूंढना होगा कि आरोपी पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है। समन के जवाब में सिर्फ असहयोग करना ही किसी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद करना ईडी के लिए खुला नहीं है। दो जजों की बेंच ने यह तक कह दिया कि आरोपियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसमें मनमानी की बू आती है। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि जब एक पूरे मामले पर ही रोक लगा दी जाए। 18 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बड़ा झटका दिया। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले की पूरी जांच पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस मामले में फिलहाल वो अपने हाथ बांध कर रखे, किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया था कि ईडी सरकारी अफसरों पर दबाव बना रही है। वो इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाना चाहती है। इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि वो डर का माहौल ना बनाए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके कुछ महीने बाद भूमि बंदोबस्ती अधिनियम 1950 के दौरान एक संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या भारत की संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। 1951 में संविधान को लेकर पहला फैसला आया, जिसमें शंकरी प्रसाद सिंह बनाम भारत संघ मामले में 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि भारतीय संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन की शक्ति है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में 5 जजों के पीठ ने इस फैसले की पुष्टि की, लेकिन इस बार 2 जजों ने अल्पमत में अपनी असहमति भी जताई। ये तो शुरुआत भर थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो देश में मौलिक अधिकारों को लेकर मील का पत्थर साबित हुआ। आखिर आगे क्या हुआ, देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।